हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत मिश्रा एंड स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आरबीआई ने एक लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है। ठीक है, तो उस लेटेस्ट सर्कुलर में क्या कुछ इंफॉर्मेशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले जो न्यूज में जो चीज क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर चल रही थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो न्यूज ये चल रहा है कि कुछ लीडिंग बैंक जो है, लीडिंग बैंक्स कौन कौन से हैं, एचडीएफसी जैसे हो गया, एसबीआई जैसे हो गया, उन्होंने अपने कस्टमर को कॉशन किया है। क्या किया है? कॉशन। ठीक है, मतलब सावधान किया है कि वो कस्टमर जो है वो लोग बिटकॉइंस और अदर वर्चुअल करेंसीज में डील ना करें मतलब इन्वेस्ट ना करें। और जो एक्टिविटीज होती है बाइंग सेलिंग, ये सब एक्टिविटीज क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस में ना करें। ठीक है, क्यों ना करें? क्योंकि आरबीआई ने 2018 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें आरबीआई ने ये बोला था कि क्रिप्टो करेंसीज वगैरह में डील नहीं करना है। अब अभी क्या हुआ? अभी आरबीआई ने एक नया सर्कुलर निकाल दिया। नया सर्कुलर क्या कहता है? तो नया सर्कुलर ये कहता है कि क्रिप्टो करेंसीज और अदर वर्चुअल करेंसीज में इन्वेस्ट या डील किया जा सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एक केस में गाइडलाइन दिया था। ठीक है, तो ये है अभी करंट न्यूज। अब एक एक करके हम डाइसेक्ट करके पूरी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि वर्चुअल करेंसी क्या है। आप लोगों में से बहुत लोगों को वर्चुअल करेंसी के बारे में ऑलरेडी पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो हम लोग ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि वर्चुअल करेंसी क्या है। A virtual currency in simple terms is a digital currency। कैसी करेंसी है? डिजिटल करेंसी, जो कि लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं होने का मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उसको बैकिंग नहीं है। जो सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग सेंट्रल बैंक हैं। तो वहां पे अगर उस सेंट्रल बैंक का जिसको बैकिंग नहीं है वो लीगल टेंडर नहीं है, तो अपना जो वर्चुअल करेंसी भी एक तरफ का डिजिटल करेंसी है जो कि लीगल टेंडर नहीं है। अब देख लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी भी एक फॉर्म ऑफ वर्चुअल करेंसी है जो प्रोटेक्ट होता है किससे? क्रिप्टोग्राफी से। ठीक है, बिटकॉइन का नाम आपने सुना होगा, इथेरियम का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा डोगेकॉइन का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये सारे क्या है? ब्लॉकचेन लेजर टेक्नोलॉजी पे वर्क करते हैं अपनी करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब ब्लॉकचेन क्या है ये अलग से एक पूरा टॉपिक है। ठीक है, ब्रीफ में अगर बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं तो ब्लॉकचेन इज बेस्ट डिफाइंड एज an open ledger updated in real time and the records are permanent। ठीक है, मीनिंग दे कैन नॉट बी चेंज। ब्लॉक चेंज क्या होता है कि ब्लॉक चेंज रिकॉर्ड करता है, जो भी रियल टाइम में रिकॉर्डिंग होती है, जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको क्या करता है? रिकॉर्ड करता है, जिसको रियल टाइम के अलावा कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन हो गया, ठीक है, थेरियम हो गया, रिपल हो गया, ये सारे क्या है आपके हम लोग वर्चुअल करेंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल से समझना चाहें, जो लास्ट वाला हम लोगों ने ये पॉइंट पढ़ा था उसको एग्जाम्पल से समझना चाहें, तो जैसे बिटकॉइन के जितने ट्रांजैक्शन हुए हैं 2009 से, 2009 में बिटकॉइन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार। ठीक है, ब्लॉकचेन पे। तो उसके बाद से लेकर के अभी तक जो भी चीजें हैं वो सारे रिकॉर्ड कोई चेंज नहीं कर सकता वो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी से प्रोटेक्टेड है। तो ये फायदा है किस चीज का? बिटकॉइन का और अदर क्रिप्टो करेंसीज का। ठीक है, अब देख लेते हैं आरबीआई का 2018 का जो ऑर्डर था वो क्या कहता था। तो आरबीआई का 2018 का ऑर्डर ये कहता था कि इमीडिएट इफेक्ट से जो भी बैंक्स फैसिलिटेट कर रहे हैं वर्चुअल करेंसीज में डीलिंग के लिए, उसको क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ठीक है, वर्चुअल करेंसीज में डीलिंग मतलब कि हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? रजिस्टर करना, अकाउंट खोलना, सेटलिंग, क्लियरिंग, लोन देना वर्चुअल टोकन्स के अगेंस्ट। ठीक है, कोलैटरल एक्सेप्ट करना।
ठीक है, ये सब जितने काम है ये सब काम बंद करना पड़ेगा इमीडिएट इफेक्ट से, ऐसा आरबीआई ने 2018 में बोला था। आज का न्यूज नहीं है ये, 2018 का है। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उस पर केस हो गया। केस होने के बाद क्या हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 2020 में जजमेंट दिया। ठीक है, मार्च 2020 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो वो जजमेंट क्या था, तो जजमेंट ये था कि आरबीआई प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सकता है। क्या ले सकता है, प्रीएम्प्टिव एक्शन। और क्रिप्टो करेंसीज और वर्चुअल करेंसीज को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। बट आरबीआई का जो अभी का सर्कुलर है, अभी का मतलब 2018 वाला, वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। मतलब एक तरह से आरबीआई ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, बिना किसी हार्ड एविडेंस के कि क्रिप्टो करेंसी से क्या फायदा क्या नुकसान है, ब्लैंकेट बैन लगा दिया था। जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये प्रोपोर्शनेट नहीं है आरबीआई का सर्कुलर। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने और क्या नोटिस किया, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोटिस किया कि जो वर्चुअल करेंसी जो इंडिया में बैंड नहीं है, कौन बैन करेगा, बैन करने के लिए अपने पास लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, जो लॉ बनाएगा और लॉ से क्या करेगा, बैन करेगा। तो ऐसा कोई लॉ नहीं बना जो कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करे, बट आरबीआई क्या कर रहा है, बैन कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और क्या बोला कि आरबीआई ने खुद ही ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया जिससे कि बहुत क्रिप्टो करेंसीज के अगेंस्ट या वर्चुअल करेंसीज के अगेंस्ट कुछ हमें क्या मिले, अलग गलत इंफॉर्मेशन मिले। ठीक है, जिससे उनको बैन करने की क्या पड़े, जरूरत पड़े। तो 2020 का जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, उसने 2018 के ऑर्डर का क्या कर दिया, को सेट असाइड कर दिया कि 2018 का ऑर्डर अब मान्य नहीं होगा। ठीक है, अब रिसेंट सर्कुलर ऑफ आरबीआई क्या कहता है, रिसेंट सर्कुलर ये कहता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि बिटकॉइन और अदर वर्चुअल कॉइन में इन्वेस्ट करने या डील करने के अगेंस्ट अपने कस्टमर को सावधान कर रही है, वो ऐसा ना करें, वो इनको इन्वेस्ट करने दें, वो इनको डील करने दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यही गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला हुआ है। ठीक है, द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द आरबीआई विच इज डेवलपिंग इट्स ओन वर्चुअल करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू गिव सम रिलीफ टू कस्टमर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो करेंसीज। अब ये जो सर्कुलर है वो क्या हुआ, ये जो क्लैरिफिकेशन है ये बहुत सारे कस्टमर को क्या देगा, रिलीफ देगा। क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 10,000 करोड़ वर्थ की जो इंडियन करेंसी है वो इंडियंस ने कहा इन्वेस्ट कर रखा है, क्रिप्टो करेंसी वगैरह में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, रिसेंट जो अनाउंसमेंट है उसके बाद आप लोगों में से हो सकता है कुछ लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हो और फटाफट बिटकॉइन धड़ाम से नीचे गिर गया, स्लम्प हो गया उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लॉस भी हुआ। ठीक है, बट अचानक से लॉस भी हुआ है, कुछ वैल्यू बची भी हुई है। ठीक है, तो आपका वो पैसे सीज नहीं होंगे, अचानक से ब्लॉक नहीं होंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में डील करना इंडिया में इलीगल, इनवैलिड नहीं है। ऐसा आरबीआई का रिसेंट सर्कुलर अब बाकी बैंक्स को क्या करता है, गाइड करता है। सिर्फ बैंक्स को ही नहीं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो इसमें डील करती है उसको, उसके लिए भी गाइडलाइंस है। ठीक है, आगे देखते हैं अब बैंक्स और क्या कर सकती हैं। तो बैंक सीधे सीधे क्या कर सकती है, बैंक आरबीआई के डायरेक्टिव का पालन करेंगी। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेंगी और इन्वेस्टर के अगेंस्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि तुम वर्चुअल करेंसी में क्या करो, डील मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा बैंक्स नहीं कर सकती हैं। बट फिर भी बैंक्स क्या कर सकती हैं, बैंक्स आपको पता होगा नो योर कस्टमर, वो वेरिफिकेशन है, जो डिटेल्स है कस्टमर की वो बैंक सारी अपने पास रखती हैं। ठीक है, और उसके साथ जो अपने एक्ट्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया, इन एक्ट्स, ये जो भी एक्ट्स हैं इनके तहत क्या करेगी बैंक्स, ये कोशिश करेगी कि जो भी क्रिप्टो करेंसीज में डीलिंग हो रही है, वर्चुअल करेंसीज में डीलिंग हो रही है, उससे क्या करे, उससे इनको मनी लॉन्ड्रिंग और बाकी जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बाकी अलग अलग जो भी गलत चीजें हो सकती हैं पैसे के साथ, उससे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, टेररिज्म भी उसमें शामिल है, जिसमें टेररिज्म का फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी से, वर्चुअल करेंसी से, तो अपने जो भी एक्ट्स हैं उस
से यूज करके इन चीजों को प्रिवेंट करे, ना कि सीधे सीधे बैन कर दे किसको, वर्चुअल करेंसीज को। ठीक है, आरबीआई का क्या पोजीशन है, तो आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है, ऐसा शक्तिकांत दास जी ने कहा है, जो कि आरबीआई के क्या है, गवर्नर है, जो कि वर्क इन प्रोग्रेस है, और कुछ समय बाद, हो सकता है कुछ महीनों में, ठीक है, आपको दिख जाए कि आरबीआई का भी अपना एक क्या हो, वर्चुअल करेंसी आ जाए। टेक्नोलॉजी पे और प्रोसीजर साइड पे ऑलरेडी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड क्या है, तो बिल्कुल जो रिसेंट स्टैंड ये है कि एम्बिगुअस और कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने मार्च में ये कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पे टोटल बैन नहीं होगा, हो सकता है कुछ एक्टिविटीज बैन हो जाए, कुछ एक्टिविटीज बैन नहीं हो, बट ऐसा भी इंफॉर्मेशन सुनने में आता है कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, एक बिल इंट्रोड्यूस करने वाली है, जिसका नाम होगा क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। उससे क्या होगा, वो इस बिल के तहत जितने भी क्रिप्टो करेंसी से एसोसिएटेड जो भी चीजें हैं उसको कंप्लीटली बैन करने वाली है, ऐसा इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये भी न्यूज आर्टिकल में था। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप का सिग्नल है, ठीक है, बट क्लियर सिग्नल अभी नहीं आया। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।